यूजीसी को लेके हमने 11 तारीख को दिल्ली में प्रोटेस्ट रखा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं बहुजन मीडिया। दोस्तों, यूजीसी ने जो नया नियम बनाया था उस पर सवर्णों के विरोध प्रदर्शन के बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस पर स्टे लगा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूजीसी के नए नियम पर स्टे लगाए जाने के बाद अब बहुजन समाज सड़कों पर है, क्योंकि बहुजन समाज का यह कहना है कि यूनिवर्सिटियों यानी कि उच्च शिक्षण संस्थानों में हमारे लोगों के साथ यानी कि SC ST और बहुजनों के साथ भेदभाव काफी ज्यादा होते रहा है। और सरकार का भी यह डेटा है कि पिछले 5 सालों में इसमें 118% की वृद्धि हुई है। इसी को लेकर बहुजन समाज अब सड़कों पर उतर गया है। उनका कहना है कि इस नियम को पुनः लागू किया जाए, क्योंकि ऐसे रोहित वेमुला और डॉक्टर पायल तड़वी की संस्थागत हत्या की गई थी। अब इस तरह की हत्याएं हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसी बीच आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने एक बड़ा ऐलान किया है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि उन्होंने कहा कि हमने 11 फरवरी को दिल्ली में इसके लिए प्रोटेस्ट करने की घोषणा कर दी है और अब दिल्ली में भीम आर्मी का एक बड़ा प्रोटेस्ट 11 फरवरी को देखने को मिलेगा। और चंद्रशेखर आजाद ने यह भी कहा कि मैंने पूरी गाइडलाइंस पढ़ी है और यह किसी के खिलाफ नहीं है। यूजीसी को लेके हमने 11 तारीख को दिल्ली में प्रोटेस्ट रखा है और आप जानते हैं, मैं भी जानता हूं, कोई कहीं से गाइडलाइन में ऐसा नहीं जिन्होंने पढ़ी है कि वो किसी वर्ग के खिलाफ। वो सभी के लिए है, किसी के साथ यूनिवर्सिटियों में भेदभाव या इस तरह की सिचुएशन ना बने कि लोगों की जान चली जाए। वो कहीं से किसी के खिलाफ नहीं थी यूजीसी गाइडलाइन। हाँ, उसमें कुछ कमियां हैं। कमियां ये है कि उसमें जो जिस तरह की समता समिति बनाई जा रही है उसमें हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है, समता समिति के अध्यक्ष जिनको बनाया जा रहा है वो वाइस चांसलर है। वाइस चांसलर अगर जो है एक ही विचार के लोग होंगे जिनकी बहुलता था, तो फिर कैसे कहां से न्याय हो जाएगा। उसमें मैंने अपनी आपत्ति आज जो है माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी को, जो है जो HRD मिनिस्टर, उनको मैंने लेटर भेजा 4 पन्नों का। उम्मीद है कि उसका संज्ञान लेंगे। जबकि सभी को पता है कि अधिकतम विश्वविद्यालयों में लगभग 95% विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर एक ही समुदाय और एक ही वर्ग से आते हैं। तब उन्होंने सरकार पर यह सीधा सवाल खड़ा कर दिया कि जब 95% वाइस चांसलर या हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो समता समिति के अध्यक्ष होंगे वो एक ही समुदाय या एक ही वर्ग से आते हैं, तो फिर दूसरे को न्याय कैसे मिल पाएगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने इस पर सवाल खड़ा किया है और इस पर मैंने HRD मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को पत्र लिखा है। तो दोस्तों, देखना अब यह होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पे स्टे लगाया है तो क्या यह नियम फिर से लागू हो पाएगा या इसमें कुछ परिवर्तन करके नियम लागू होता है या फिर एज इट इज लागू किया जाता है। और क्या चंद्रशेखर आजाद अपनी बात रख पाएंगे? क्या चंद्रशेखर आजाद की भीम आर्मी 11 फरवरी को एक बड़ा प्रोटेस्ट कर पाएगी? यह भी बड़ा सवाल है। और दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद किसी बात को जब कहते हैं तो वो उसको करके भी दिखाते हैं। ऐसा उन्होंने काफी मौकों पर प्रूव करके दिखाया। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में अभी इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। बेल आइकन को भी ऑन करें जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।